अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे पास एक सवाल आया जी मिलाप के बाद मनी का बाहर आना कि आप मिलाप करते हैं, हम बिस्ती करते हैं और उसके बाद फ़ौरन बाद आप डिस्चार्ज होते हैं तो मनी बाहर आ जाती है, अंदर स्टोर नहीं रहती। तो ऐसे अक्सर लेडीज़ मुझसे ये सवाल पूछती हैं कि ऐसा क्यों होता है, और अक्सर मर्द हज़रात भी मुझसे पूछते हैं कि इस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही। देखें कि पीछे काफ़ी रीज़न्स हैं जो मैं डिस्कस करूँगा। मादा तौलीद में पतलापन है तो मनी बाहर आएगी। सेकंड, मादा तौलीद में पीएच लेवल ज़्यादा है, तजाबियत है, तो फिर भी बाहर आएगी। नंबर 3, आपकी मनी में हिद्दत है, गर्मी है, तो फिर भी बाहर आएगी। अगर आपके स्पर्म बहुत कमज़ोर हैं तो फिर भी आएगी। अगर आप हम इससे ज़्यादा करते हैं, मनी पतली हो चुकी है, तो फिर भी बाहर आएगी। और ऐसे ही लेडीज़ के हिसाब से अगर लेडीज़ के यूट्रस में, ऐसी वुमेन जिनकी यूट्रस में गर्मी है, तो यूट्रस की गर्मी जो है, मनी अगर गाढ़ी भी होगी तो उसको पतल करके बाहर निकाल देगी। तो अब इस पे हम करें क्या? जो मर्द हजरात हैं वो मनी को गाढ़ा करने वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, लाइक मूसली हो गया, इंडिंगे मूसली होगी, सिंघाड़ा खुश्क हो गया, दूध जलेबी होगी, तावर हो गया। इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो मादा तौलीद में गाढ़ापन आ जाएगा। अगर वेट कम है ऐसे हजरात का तो वो बनाना का इस्तेमाल ज़्यादा करें, खीर वगैरह खाएं, साबूदाने की खीर खाएं, छिलका इसबगोल का इस्तेमाल करें, तो उससे मादा तौलीद गाढ़ापन भी आएगा और मादा तौलीद का पीएच लेवल भी कम होगा। तो जो लेडीज़ हैं वो यूट्रस की गर्मी को ख़त्म करने के लिए हरके अजवैन लें, हरके अजवैन का आधा कप लें, उसमें पानी डालें, हाफ कप पानी डालें और वो वाला दिन में एक बार लें, तो उससे यूट्रस की गर्मी भी काफ़ी हद तक कम होती है। तो इन चीज़ों पे अमल करेंगे, मनी बाहर नहीं आएगी और स्पर्म आपके ठीक है, मोर्टेलिटी ठीक है, पस सेल नहीं है, तो इंशाल्लाह प्रेगनेंसी हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें यह है कि न्यू मैरिड जो पीपल्स हैं उनको काफ़ी मसाइल होते हैं, मनी बाहर आ जाती है और उनको कुछ ये नहीं सोचना चाहिए जी जैसे मनी बाहर आने की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। इसके पीछे काफ़ी रीजंस हैं। उनके लिए ख़ास 2 टेस्ट हैं। औरतों के लिए FSH रिपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। वो रिपोर्ट में कराएं, आया कि उसमें हम अंदाज़ा कर सकें कि एग की प्रोडक्शन हो रही है कि नहीं, एग मेच्योर हो रहे हैं कि नहीं। और सेकेंडली जो मर्द हजरात हैं उनका सीमन का टेस्ट होता है, उनके स्पर्म का टेस्ट होता है, उन पर पता चल सकता है कि आया कि मोर्टेलिटी कितनी है, पस सेल्स कितने हैं, आया कि टोटल आपके स्पर्म कितने हैं। तो वो दोनों रिपोर्ट्स करवा के आप अपने किसी मुकामी डॉक्टर से रब्ता करें या वो रिपोर्ट्स लेके आप मेरे पास तशरीफ़ लाएं। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हमारा तजवीज़ किया हुआ ट्रीटमेंट आप लोगों को फ़ायदा देगा। अगर किसी को भी सवाल पूछने हैं तो कमेंट्स में वो ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।